नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, अगर किसी राज्य का उप मुख्यमंत्री अपने आप को मीडिया से छुपाता फिरे, गाड़ी में बैठते समय सिक्योरिटी छोड़ दे और कोई खिड़की से फोटोग्राफ या वीडियो ना निकाले, इसलिए गाड़ी में बिल्कुल सीधा लेट जाए, तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, या फिर आप ये कहेंगे कि दाल में जरूर कुछ काला है? तो दोस्तों, आज मैं इसी दाल में काला क्या है मुद्दे पर आपसे बात करने वाला। बात की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। यह वीडियो है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का। ये देखिए, ये है वो वीडियो। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में ब्लैक गाड़ी है और इस ब्लैक गाड़ी में सवार हैं अजीत पवार। और अजीत पवार पूना के एक उद्योगपति अतुल चोरड़िया इनके निवास स्थान से बाहर आ रहे हैं, लेकिन मामला फंस जाता है गेट पर। ये देखिए, ओहो हो गया एक्सीडेंट और ऐसे में गाड़ी को रिवर्स लेना पड़ा। और ये जो हस्ती आपको सोती हुई दिख रही है, वो है अजीत पवार। अब आप कहेंगे कि अजीत पवार, इनको लिक्का छुपी का खेल कब से खेलना पड़ रहा है? तो भैया, बात कुछ ऐसी है कि पूना में उद्योगपति अतुल चोरड़िया इनके निवास स्थान पर अजीत पवार, शरद पवार और जयंत पाटिल इनके बीच में एक सीक्रेट क्लोज डोर मीटिंग हुई है। मामला कुछ ऐसा है कि आज पूना में एक कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, ये सभी कोई मौजूद थे। और ये कार्यक्रम जैसे ही समाप्त हुआ, अजीत पवार ने अपनी गाड़ी को बिना कॉन्वॉय के बाहर भेज दिया और खुद चले गए अतुल चोरड़िया इनके निवास स्थान पर। इस निवास स्थान पर पहले से ही शरद पवार मौजूद थे। यहां पर कई घंटों तक एक क्लोज डोर मीटिंग चली और इस क्लोज डोर मीटिंग में क्या चर्चा हुई, इस बारे में तो अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन यह जरूर पता चला है कि इस मीटिंग में सिर्फ शरद पवार और अजीत पवार, ये दोनों ही नहीं तो उनके साथ में जयंत पाटिल जो थे, वो भी मौजूद थे। दोस्तों, ये किस टाइप का पॉलिटिकल रिलेशन है या फैमिली रिलेशन है, इसे लेकर अभी भी संभ्रम बन रहा है। और छुप छुप के मिलना, इससे बिल्कुल यहीं पर एक अंदेशा जाता है कि कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं। बात ऐसी है कि एनसीपी से अलग होने के बाद अजीत पवार पहली बार शरद पवार से मिलने के लिए प्रतिभा पवार, इनका स्वास्थ्य कैसा है, ये पूछने के बहाने सिल्वर ओक निवास स्थान पे गए। तब कहा ये फैमिली मीटिंग है, अपने आप को छुपाया नहीं। दूसरी मीटिंग जो थी वो यशवंतराव चौहान में कुछ एक गिने चुने मिनिस्टर्स के साथ में मीटिंग की। तब कहा हम आशीर्वाद लेने गए। फिर तमाम विधायकों के साथ में यशवंतराव चौहान ऑडिटोरियम में मीटिंग की। तब कहा तमाम विधायकों को आशीर्वाद की जरूरत थी, इसलिए सारे के सारे विधायक गए। और अब जब मीटिंग हुई है पूना में, तब उस मीटिंग में आखिरकार क्या चर्चा हुई या मीटिंग हुई है या नहीं, इस बात को छुपाने के लिए अजीत पवार सबसे पहले कार्यक्रम स्थल से उन्होंने अपनी गाड़ी को रवाना कर दिया। खुद एक प्राइवेट गाड़ी में विदाउट सिक्योरिटी बैठ गए और फिर वो उसी बंगले में जा पहुंचे जहां पे शरद पवार पहले से मौजूद थे। कहा जा रहा है कि ये छोटी मोटी मीटिंग नहीं थी, कई घंटों तक ये मीटिंग चली। इस मीटिंग में जयंत पाटिल भी मौजूद थे।
ये बात भी हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि अजीत पवार और शरद पवार एक दूसरे के ऊपर किसी भी प्रकार की आलोचना या आरोप नहीं कर रहे हैं। हमें यह बात भी याद रखनी चाहिए कि ये दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में भी नहीं गए हैं। और ये बात भी पक्की ही समझो कि दोनों ने चुनाव आयोग के सामने अब तक कोई सीरियस कंटेंशन नहीं किया है। शरद पवार जो हैं वो इंडिया में बने हुए हैं, अजीत पवार जो हैं वो एनडीए में बने हुए हैं। तो आखिर ये खिचड़ी क्या पक रही है? क्या अजीत पवार और शरद पवार दोनों एक साथ मिले हुए हैं, या अजीत पवार और शरद पवार ये दोनों ही एक दूसरे को समझाने की, मनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर दोनों ने पहले से कुछ तय कर रखा है और सही मौके की राह देख रहे हैं? दोस्तों, अगर अजीत पवार शरद पवार से मिलने के लिए कुछ इस तरह से नहीं गए होते तो कोई चिंता का विषय नहीं था। ये एक पारिवारिक मीटिंग भी हो सकती थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। ये तब हुआ है जब उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद पूना में मौजूद थे, अजीत पवार मौजूद थे, शरद पवार मौजूद थे, और जयंत पाटिल, जिन्हें तो पूना में रहने का कोई कार्यक्रम हो इस प्रकार की मीडिया में कोई जानकारी ही नहीं थी, वो भी इस मीटिंग में पहुंच गए। तो इस समय कयास ही लगाए जा रहे हैं कि आखिर इस मीटिंग में क्या चर्चा हुई होगी। सारे के सारे मीडिया हाउसेस में इस समय वही चर्चा हो रही है, टेलीविजन पर डिबेट भी वही हो रही है। मेरी मानो तो शरद पवार और अजीत पवार के बीच में कोई खिचड़ी जरूर पक रही है, लेकिन वो सही समय पर बताएंगे कि आखिर उन्होंने दांव किसकी ओर खेला है, कहां की ओर खेला है। देखिए, अगर इन दोनों के बीच में कोई मनमुटाव होता, कोई झगड़ा होता, या फिर इन दोनों के बीच में किसी तरह की वाकई में सीरियस लड़ाई होती, तो एक बात पक्की है कि ये दोनों ही छुप कर नहीं मिलते। दूसरी बात यह है कि ये दोनों ही नेता अब तक एक दूसरे के खिलाफ खुलकर मैदान में आते, जो अब तक होता हुआ हमें नहीं दिख रहा है। क्या हम इसे रिस्पेक्ट कहें, या फिर एक दूसरे का डर कहें, या फिर मिलीभगत कहें? कहते हैं राजनीति में जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और जो नहीं कहते हैं वो जरूर करते हैं। और इसी तरह की नीतियों पर अगर कोई हमेशा अग्रसर हुआ है तो वो है एनसीपी, यानी कि शरद पवार। क्या ये शरद पवार का एक और दांव है? लेकिन ये दांव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारी पड़ेगा, या फिर विपक्षी गठबंधन इंडिया को? ये आने वाले दिनों में ही हमें पता चलेगा। कुछ दिन पहले ही हमने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में हमने राजनीतिक विश्लेषकों को बुलाया था। उन लोगों का भी यही कहना था कि अजीत पवार और शरद पवार ये दोनों ही जिस तरह की राजनीति खेल रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स राजनीति है। यदि बीजेपी जीतती हुई दिखाई दी तो बीजेपी के साथ हो जाओ, यदि कांग्रेस का घोड़ा आगे चल रहा है तो कांग्रेस के साथ हो जाओ। लड़ाई है अपना अस्तित्व बनाए रखने की, लड़ाई है अपने आप को कानून से बचाए रखने की, एक बीजेपी की वॉशिंग मशीन में नहाकर साफ सुथरे होने की। आखिरकार एनसीपी किस और आगे बढ़ रही है, हमें भी इंतजार करना होगा। लेकिन इस तरह की तमाम खबरें हम आप तक 4 PM महाराष्ट्र तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।